जरा इनसे मिलो। ये है ओरिजिनल कोरोना वायरस, जिनका जन्म 17 नवंबर 2019 को चाइना में हुआ। इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन्स हैं ये अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट। चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों ने मिलके 55 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन मुद्दे की बात पता है क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 24 नवंबर 2021 को इनका एक मॉडिफाइड वर्जन और पैदा हुआ है, जिसका नाम WHO के पंडितों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट रखा है। बैड न्यूज ये है कि जो वैक्सीन के 2-2 डोज आप सब लगवा के बैठे हो, वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने यूजलेस हैं और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इन तीनों से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। तो क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से इस बात के पीछे की साइंस को समझा जाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर वैक्सीन को मात दे कैसे रहा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि साइंटिस्ट के हिसाब से ये कोरोना वायरस ना ही लिविंग है और ना ही डेड। जब तक ये कोरोना वायरस इंसान के शरीर के बाहर है, तब तक ये डेड माना जाता है, एग्जैक्टली एक डस्ट पार्टिकल की तरह। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये कोरोना वायरस डेड है, तो इस ओरिजिनल कोरोना से अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स बने कैसे? इन शॉर्ट, ये अपने आप को आखिर मॉडिफाई कर कैसे रहा है? एंड द आंसर इज म्यूटेशंस। दिल थाम के बैठो, क्योंकि आप म्यूटेशंस का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हो। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये A पर्सन है और ये B पर्सन। इस A पर्सन ने इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश्ड ये वैक्सीन वाली वीडियो देख रखी है, लेकिन इस B पर्सन ने नहीं देखी। तो आगे म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट इस A पर्सन को 10 टाइम्स बेटर समझ आएगा इन कंपैरिजन टू दिस B पर्सन। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप भी पहले वैक्सीन वाली वीडियो देख लो। एनीवेज, जैसे ही ये कोरोना वायरस शरीर के अंदर गया, तो आपके लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स तक पहुंच के उन सेल्स को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। आगे आपको इस एरिया का हाईली मैग्नीफाइड व्यू देखने को मिलेगा। ये देखो, इधर है कोरोना वायरस और ये है वो लंग्स की बाउंड्री वाला सेल जो हाईजैक होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि हाईजैकिंग करने के लिए कोरोना को सेल के अंदर जाना तो पड़ेगा और अंदर जाने के लिए ये अपनी चाबी का यूज करेगा। इन अदर वर्ड्स, इन स्पाइक प्रोटीन्स का यूज करेगा। लेकिन सेल्स की बाउंड्री पर लगा हुआ ये ACE2 रिसेप्टर एक लॉक का काम करता है और कोरोना वायरस खुद के स्पाइक प्रोटीन को इस ACE2 रिसेप्टर में फिट करके सेल्स में एंट्री ले लेता है। एक बार ये कोरोना पार्टिकल ह्यूमन बॉडी सेल में एंटर कर गया, उसके बाद जबरदस्ती इस सेल से खुद की करोड़ों कॉपीज बनवाएगा। और जब इस कोरोना वायरस पार्टिकल की करोड़ों कॉपीज बनेंगी, तो जरूरी नहीं कि सारी एग्जैक्टली सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो कोरोना वायरस पार्टिकल के डुप्लीकेशन के प्रोसेस में जो एरर्स या मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन्हें ही म्यूटेशंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप 1000 टाइम्स व्हाट आर म्यूटेशंस, व्हाट आर म्यूटेशंस, व्हाट आर म्यूटेशंस लिख के भेजो, तो चांसेस हैं कि आपसे गलती हो जाए। बस इसी चीज को म्यूटेशन बोल दिया जाता है, डुप्लीकेटिंग प्रोसेस में एरर्स आना। गुड न्यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैड न्यूज ये है कि रेयर चांस में ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस में हुआ म्यूटेशन घातक साबित हो। अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में ऐसा ही हुआ। आइए समझते हैं कैसे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोरोना वायरस को अच्छे से समझने के लिए आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है ये मेन बॉडी। इसके अंदर ही RNA प्रेजेंट होता है, जो कि कोरोना वायरस का ब्रेन है। दूसरा पार्ट है ये स्पाइक प्रोटीन और तीसरा पार्ट है स्पाइक प्रोटीन की टिप, साइंटिस्ट जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD बोलते हैं। फर्दर एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा और आपको ओमिक्रॉन का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ आने लगेगा। ओरिजिनल SARS-CoV-2 पार्टिकल के कंपैरिजन में इस अल्फा वेरिएंट में टोटल 23 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट में टोटल 17 म्यूटेशंस थे और ओमिक्रॉन वेरिएंट में टोटल 50 म्यूटेशंस मिले हैं। ऑन द अदर हैंड, पार्ट वाइज देखा जाए तो अल्फा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 9 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 7 म्यूटेशंस थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर टोटल 37 म्यूटेशंस या एरर्स मिले हैं। सिमिलरली अल्फा वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर सिर्फ 1 म्यूटेशन था, डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ RBD पर 2 म्यूटेशंस थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ RBD पर 10 म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। ओवरऑल आप साफ साफ देख पा रहे हो कि पिछले वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन एक हाईली म्यूटेटेड कोरोना वेरिएंट है। और हमारे लिए बैड न्यूज ये है कि स्पाइक प्रोटीन और RBD पे हो चुके ये म्यूटेशंस ओमिक्रॉन के फेवर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस मिले हैं, उनकी वजह से इसकी चाबी अब मैनी टाइम्स बेटर हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओमिक्रॉन वेरिएंट को सेल के अंदर एंट्री बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी और इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। अभी तक हमें जो डेटा मिला है उसके हिसाब से डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यही रीजन है कि हर 2-3 दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं।
रिसेंट स्टडीज हैव शोन कि 90% से भी ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस उन लोगों में पाए जा रहे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। पर सवाल ये उठता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर वैक्सीन को मात दे कैसे रहा है? वैक्सीन के फेल होने की साइंस को समझने से पहले इस बात को समझो कि मेरे द्वारा तैयार किए गए 3D एनिमेशन कोर्सेज के ओरिजिनल प्राइस पे फ्लैट 70% डिस्काउंट अभी भी चालू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए ही। मास्टर 3D विद प्रोफेसर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाता है कि बड़ी ही आसानी से प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D एनिमेटेड वीडियोस आखिर कैसे बनानी है। अगर आप 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ये राइट टाइम है। professorofhow.com वेबसाइट पे जाओ, कोर्स की डिटेल्स पढ़ो और इस बटन पे क्लिक करके तुरंत सीट बुक करो। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हो। देखो, वैक्सीन का काम है आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज रिलीज करने के लिए ट्रेन करना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स पर्सन ने वैक्सीन का अभी तक एक भी डोज नहीं लिया, लेकिन वाई पर्सन फुली वैक्सीनेटेड है। अगर इन दोनों के ही शरीर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट एंटर करता है तो एक्स पर्सन के केस में कोरोना वायरस पार्टिकल इस ह्यूमन बॉडी सेल को हाईजैक कर लेगा और खुद की करोड़ों कॉपीज बना के इन्फेक्शन फैला देगा। लेकिन वाई पर्सन के केस में जैसे ही कोरोना वायरस पार्टिकल ह्यूमन बॉडी सेल में एंट्री लेने वाला होगा, वैसे ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और वो एंटीबॉडीज इस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगी। अब कोरोना पार्टिकल सेल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वाई पर्सन में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में तो म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो गए हैं। अब अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वाई पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज ही नहीं कर पाएगा जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट होकर इसको ब्लॉक कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग तो डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के लिए मिली थी ना। यही रीजन है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, वो लोग भी ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन यूजलेस हैं? नहीं, इनफैक्ट वैक्सीन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से काफी हद तक रोकेंगी। आइए समझते हैं कैसे। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस हुए हैं उसकी एक लिमिट है। ओमिक्रॉन अनलिमिटेड म्यूटेशंस करके खुद को पूरी तरह नहीं बदल सकता। आखिर इसे कोरोना फैमिली का ही पार्ट रहना है ना। आखिर इसे स्पाइक प्रोटीन का यूज करके सेल्स में एंट्री तो लेनी ही है ना। इसलिए वैक्सीन इम्यून सिस्टम से जो एंटीबॉडीज रिलीज करवाएंगी वो कुछ हद तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को ब्लॉक करेंगी ही करेंगी। सो इट इज लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 8 जनवरी 2022 को शाम 8 बजे पब्लिश होगा, उस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लॉजिकली डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट ये कि कोरोना के टाइम हमने इतने लोगों को खोया, उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना एक स्कैम है, आखिर क्यों? और दूसरा पॉइंट ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल तो तेजी से रहा है, लेकिन ज्यादा लोगों की जान नहीं ले रहा। इनफैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तक नहीं पड़ रही। इस बात के पीछे की साइंस क्या है? अभी की अभी instagram.com/professorofhow पर जाओ, एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए इस फॉलो बटन को दबाओ और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।